हमेशा की तरह शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में अपना मेमोरेंडम एमपी साहब देंगे। पुलिस के सभी अधिकारियों से हम आग्रह करते हैं कि हम सिर्फ ये शेड है यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद अगर ऊपर जाना होगा डीसी साहब के पास तो हम मांग ले। थोड़ा पीछे रखियो भाई अमित है ये बात वेरी पीसफुल वेरी आगे आजा भाई एक बार वैसे भारत भूषण जी, हमारी बहन आदरणीय शकुंतला खट्टक जी, हमारे संत कुमार जी, पंडित राज बहादुर जी, राम कुमार जी कदम जी, हमारे पार्षद, हमारे बार एसोसिएशन रोहतक के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे और सभी बहुत से सम्मानित साथी हैं उपस्थित हैं तो जो हमारे साथ खड़े हैं सबका। ताकि आज का जो हमारा विषय था कांग्रेस पार्टी द्वारा जो हमारे पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि से बहुत व्यापक नुकसान हुआ है, किसान की खड़ी फसल पे प्राकृतिक कहर बरसा है। रोहतक ज़िले के अंदर भी बहुत से गांवों में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि सरकार ने पिछले कई वर्षों से हर बार जब भी कभी कोई प्राकृतिक नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ा है तो हमेशा किसान विरोधी अपनी नीयत का परिचय दिया है। कभी भी किसान को पूरा मुआवजा मिला नहीं और कई जिलों में किसानों को आंदोलन करने पड़े मुआवजा लेने के लिए। सिरसा का आंदोलन आपको याद होगा जब टंकी पे किसान चढ़ गए। आपको याद होगा हिसार में अलग अलग तहसीलों में आंदोलन हुआ। ये हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में किसान को अपनी जायज़ मांग के लिए इतनी परेशानी सरकार में सहनी पड़ रही है जिसका अंदाज़ा केवल एक किसान लगा सकता है, एक मजदूर लगा सकता है। मगर इस सरकार के मंत्रियों को, अफसरों को उसकी परेशानियों को अंदाज़ा नहीं हो रहा। ना तो मुआवजा पूरा मिलता, जो पंजीकृत नहीं करता उसको परेशानियां सहनी। पोर्टल कभी डाउन हो जाता है, कभी बंद कर दिया जाता है, चंद घंटों के लिए मौका दिया जाता है, कहीं खराबा कम दिखाया जाता है। विशेष गिरदावरी के आदेश और आदेशों के हिसाब से कार्रवाई लेट करी जाती है। किसी घरों में बैठ के जो है फैसला कर लिया जाता है, हर खेत तक
गिरदावर अधिकारी नहीं पहुंच रहे और जो मुआवजा राशि है वो बड़ी कम है। तो इन बातों को लेकर हमने मांग करी है कि कम से कम 40,000 मुआवजा बढ़ाया जाए, 40 से 50,000 किया जाए, मिनिमम 40,000। खराबा जो हुआ है उसका आकलन किसान के हक में किया जाए, विशेष गिरदावरी तरह तुरंत इस पे आगे कार्रवाई की जाए पूरे प्रदेश में और रोहतक ज़िले में भी। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। जो पिछला 430 करोड़ का मुआवजा भी पेंडिंग है पिछले सीजन्स का, वो किसान दर दर ठोकरे खा रहा है, वो मुआवजा तुरंत राशि रिलीज़ की जाए। ये पिछले 2-3 वर्ष की ये पेंडिंग राशि है, वहाँ भी बहुत किसान परेशान है, वो मुआवजा राशि भी तुरंत रिलीज़ की जाए। इसके साथ साथ मुआवजे की हमने जो मांग रखी और ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में एक हमने जो बारिश से जो रोहतक शहर में दुर्दशा हुई उसकी तरफ भी स्थानीय प्रशासन का, सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। क्योंकि ये रोहतक के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हमारी, तब ऐसी ही स्थिति बन गई थी कि 5 मिनट के अंदर ये समय तय कर दिया गया था कि कोई बारिश होती थी तो 5 मिनट में ड्रेनेज सीवरेज के माध्यम से पानी क्लियर हो जाता था और एक आधुनिक शहर का एक रूप रोहतक ने धारण किया था जब हमारी सरकार थी। अब इस सरकार में 10 साल की सरकार के बाद यही रोहतक आज जब बारिश हुई आधे पौने घंटे, तो इस रोहतक में कितनी जगह पानी का जल भरा हुआ शहर के अंदर, कितनी मार्केट्स में दुकानों के आगे जल भरा हुआ, वो आप लोगों ने, पत्रकार साथियों ने भी उस बात को अच्छे से देखा। ऐसा लगता था कि फ्लड आ रहा हो। ये जो इन्हीं के सांसद, इन्हीं के पूर्व मंत्री पे आरोप लगाते थे कि 300 करोड़ रुपए अमृत योजना में घोटाले की भेंट चढ़ गया, रोहतक शहर में जो 300 करोड़ रुपए आए थे, ये आज उसी जो है वही नज़ारा आप लोगों ने देखा। ऐसा लगता है कि अगली बार बारिशों में अगर 2-3 बारिश आ जाएंगी तो रोहतक की ऐसी स्थिति होगी कि वो जो 300 करोड़ रुपए कहाँ लगे रोहतक में, वो कश्तियों पे गोताखोर भेजने पड़ेंगे, गोताखोर डुबकी लगा के ढूंढेंगे एमपी साहब आपने कहा कि प्रशासनिक कि 300 करोड़ रुपए कहाँ गए। मगर वो नज़ारा आपने देखा है 10 साल की सरकार के बाद, कार्यशैली के बाद, ये रोहतक की दुर्दशा का नज़ारा के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है। लेकिन प्रशासन अपने स्तर पे जो कर सके, हमने प्रशासन को भी उसके बारे में भी हमने अपनी मांग रखी है। अच्छा, आपने प्रशासन ये 2 मुख्य विषय वो था जो पूरे प्रदेश स्तर का विषय था। दूसरा रोहतक शहर में भी बारिश से जो हुई उसके संबंधित हमारे ये दो विषय थे हमारे ज्ञापन में। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही साफ से बताई पिछले साल का मुआवजा था उसमें ऐसे किसान हैं जिनका खाता अलग है, उनका बैंक अलग है, फिर भी पैसे रिलीज कर दिए गए हैं। ऐसे भी हैं और बहुत से ऐसे भी किसान हैं जिनको मुआवजा ही नहीं मिला, उनकी हर चीज़ इन ऑर्डर है लेकिन वो दर दर ठोकरे खा रहे हैं। तो ये अपने ज़िले में ही दोनों उदाहरण आपको मैं दे दूंगा, कहते हैं जो है ऐसे किसानों के, तो ये स्थिति है। और आपने एक और चीज़ देखा, हमने बार बार एक और बात उठाई, जो ये बीमा योजना है, बीमा योजना की जो कंपनियां हैं इन 10 वर्षों में जब से बीमा योजना लाई सरकार, उनका शेयर प्राइस 4 से 5 गुना बढ़ गया और उनका मुनाफा देश में सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनियों में से है। तो ये क्या किसान का बीमा वालों का सबसे ज़्यादा मुनाफा जो सरकार उनको दिलवा रही है, तो क्या इस बात पे नियंत्रण करने का सरकार को नहीं सोचना चाहिए? सरकार किसान को मुआवजा दिलवाने के हक में सरकार चले, सरकार की नियत उन कंपनियों को मुनाफा दिलाने की ना हो। लेकिन ये हमारी मांग है। सर एक दाने का जो नुकसान है उसका मुआवजा देंगे। ये तो कहने सिंह हुड्डा की सरकार में 2-2, 5-5 रुपए के चेक ये बिना आधार के बात है। सबको पता है हमारे टाइम में कितना मुआवजा डिक्लेयर था। देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा प्रति एकड़, सबसे ज़्यादा प्रति एकड़, सबसे ज़्यादा एमएसपी में वृद्धि प्रति एकड़, गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा देश में अगर था तो हुड्डा सरकार में हरियाणा में था। और अगर मुआवजा जो है प्रति एकड़ देश में उस समय बाकी प्रदेश में सबसे ज़्यादा था। अब ये कोई किसी की कितनी हिस्सेदारी है, किस हिसाब से कितना को आया, उसके चेक ढूंढते हैं।
मगर सबसे ज़्यादा देश में अगर मुआवजा था बाकी प्रदेशों से तो हुड्डा सरकार में था। गन्ने का रेट देश में सबसे ज़्यादा था, हुड्डा सरकार में था। MSP की वृद्धि 10 वर्ष में हमारे गेहूं, धान, हर फसल में 200 से 300% करी गई, जो इनकी सरकार में 50% भी नहीं हुई। ये जी शासन ये जी ये 3 दिन छुट्टी करवाई थी जी। तो सुरेश जी रिश्वत मांगा है, मिठाई डब्बा मांगा है, किस मुंशी जी ये देखो जी करप्शन, ये भ्रष्टाचार के उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के निशान लग लेना इनसे। MP साहब, और ये तो डेली है। MP साहब आपने ये कहा, आपने अरविंद शर्मा का भी नाम लिया कि वो सांसद है और उन्होंने 350 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया कि राज्यसभा से इस्तीफा देकर फिर चुनाव मैदान में। देखिए, मैं अब कोई क्या बात कर जाए देख पाए, ये भाजपा के सभी राज्यसभा के जो सारे मंत्री थे उन सबको लोकसभा में भाजपा ने उतारा है। और भाजपा तो कह रही 400 सीटों से ज़्यादा आ रही है। सभी जो राज्यसभा के थे भाजपा के उन सबको लोकसभा में उतारा है। जो जो है आपने देखा होगा उनकी सबकी टिकटें भी हो गई। भूपेंद्र यादव जी वगैरह सारे वो राज्यसभा में हमारे साथी हैं, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। सर ये सरकार ये भी कह रही है बीजेपी के लोग कि घमंडिया गठबंधन है, उनका जो पिछला हाल हुआ इससे बुरा हाल हुआ। एक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ये कहा है कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतने उतावला है तो राज्यसभा का इस्तीफा देकर मैदान में जवाब दे दिया कि सभी एमपी से करवा दीजिए, राज्यसभा के MP हैं रिजाइन करवा दें, फिर देख लेंगे बात। इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं और एक भी सीट में दोबारा देख, तीसरी बार मोदी सरकार। ये सुरेंद्र इंडिया जो है आशा है कि वो तो भाजपा कुछ भी कहेगी। देखो भारतीय, देखो भाई वो घमंडिया कह सकते हैं, हम उनको जो है भारत जलाओ पार्टी कोई कह देता है, कोई उनको बहुत झूठी पार्टी कह देता है, कोई JJP को जमा झूठी पार्टी कह देता है। तो लोग क्या क्या कहें, ये तो लोगों का काम है कहना। एक लालू ने जो बयान दिया मोदी के खिलाफ परिवार को लेकर, जिस तरह से मोदी का परिवार इस तरह से हैशटैग करने शुरू कर दिया, जिस तरह पिछले देखिए भारतीय जनता पार्टी, एक चीज़ तो हमने पहले ही आपसे कह दिया कि इन दो चीज़ों में ये लोग तेज हैं। भाई देश का सबसे ज़्यादा चंदा किसी पार्टी के पास है तो बीजेपी के पास है, और जो है मीडिया और मार्केटिंग करके सच को झूठ और झूठ को सच, रात को दिन और दिन को रात बनाने में कोई माहिर कोई लोग हैं तो ये लोग हैं। आपने एक अधिकारियों पे मुआवजा मांग रहे हैं, आपको लगता है इतना कंपनसेशन मिल जाएगा? मिलना तो चाहिए। हम मिलना चाहिए, हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब तो जैसे मैंने कहा, तो अब तो घोषणा ही कर दे सरकार, दिलवाना तो अगली सरकार को ही है। ये सरकार ज़्यादा तो ये मैं समझता हूँ घोषणा ही कर दे, अगली सरकार को दिला, नहीं तो हम आने वाले समय में हम करने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद।